अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ और आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लाते हैं, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा मिलेगा। काफ़ी सारे दोस्तों के पास माशाल्लाह से फास्ट ब्रीड आ गई है, तो भाई वो दूसरी दफ़ा ब्रीड लेना चाहते हो। तो भाई ये पूछ रहे थे भाई हम दूसरी दफ़ा ब्रीड किस तरह ले। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहे। इस वीडियो में आपको नुकसान भी बताऊंगा और फ़ायदे भी बताऊंगा। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। भाई नुकसान पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप बच्चा उठाते हो ना, तो भाई उसको पालना आना चाहिए, ठीक है। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। आपकी एक बात, अभी देखें ना, फास्ट ब्रीड हमारे पास आ गई है, ठीक है। उसके बच्चे 10 से 15 दिन के हो गए हैं, अभी तक सीज़न पड़ा है, ठीक है। हम इनसे दूसरा क्लच भी ले सकते हैं। तो भाई ये क्लच वो वाले आदमी लें जिनको हैंड टैम पैरट करना आता है, ठीक है। क्योंकि साल में अगर देखा जाए तो ये एक दफ़ा ब्रीड करते हैं, दूसरी दफ़ा ये तब ब्रीड पे आते हैं जब हम बच्चों को उठा लेते हैं, हम हैंड फीड पे लेते हैं। जब भाई उसके पर निकलते हैं ना, किल आ जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तब हम भाई मटकी से या बुक से हम बच्चा उठा लेते हैं। तो भाई हम उसको खुद टेम करते हैं। फिर उसी तरह हम 3 दिन जो है ना बुक्स या मटकी उतार देते हैं। तो हम अंडा ब्रेड या कोई कैल्शियम पी सिरप हम इस्तेमाल 3 दिन करवा दें, ठीक है। अंडा ब्रेड मेथी पालक आपने इस्तेमाल करवाना है। तो भाई जब आप 3 दिन के बाद आप बुक्स या मटकी लगाएंगे ना, तो भाई आपका पैरट उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। 2-3 दिन के अंदर वो क्रॉस करना भी स्टार्ट कर देगा। और तकरीबन 10 या 15 दिन के बाद ना दूसरा क्लच है, दूसरे मतलब 10 या 15 दिन के बाद जो है ना अंडे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास दूसरा क्लच आ जाता है। तो भाई आपको एक बात बता दूं, देखो ना, अगर हम बच्चे उठाते हैं तो भाई वो वाले बच्चे ना उठाएं, ठीक है। जिनको भाई अभी वो न्यू शौकीन कर रहे हैं, शौक़ उनका अभी तक न्यू शुरू हुआ है, तो भाई अगर वो वीडियो देख के भाई कर रहे हैं ना कि भाई हम बच्चे टेम कर लेंगे, ठीक है, तो भाई इस तरह नहीं करना। भाई आपका इस बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ये ना, ये एक जान है, ठीक है। इसके बारे में 100% मालूमात होनी चाहिए, तब हम बच्चा उठाएं। देखिए भाई अगर हम बच्चा उठा लेते हैं ना, तो भाई ज़्यादातर क्या होता है, बच्चा मर जाता है, उसका पोटा बंद हो जाता है। तो भाई इससे क्या होता है, हमारा शौक़ भी ख़राब हो गया, एक जान भी चली गई। इससे बेहतर क्या है भाई, हमें एक दफ़ा ब्रीड लें, बुक्स के अंदर बच्चे रहने दें, वो माँ बाप उनको पालेंगे, जब बड़े हो जाएंगे खुद आ जाएंगे। तो क्या होता है, उन दिनों में सीज़न जो है ना वो आउट हो जाता है। तो दूसरी दफ़ा अगर ब्रीड लेना चाहते हो तो भाई 100%, जैसे कि मैंने पहले बोला है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चा पालने का, ठीक है। बच्चा जब उठा लेते हैं तो भाई हमारे पास दूसरा बार भी क्लच आ जाता है। तो भाई बुक्स की तैयारी कैसे करते हैं मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। ब्रीडिंग फार्मूला, हर चीज़, बुक्स कितना, साइज़ कितना, हर चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो भाई एक दफ़ा मेरे चैनल का आप विज़िट भी कर लिया करें, मालूमात वाली वीडियो दी गई हैं। तो भाई आपको एक और बात बता दें, जब आपका बच्चा किल निकाल रहा हो ना ब्लैक से, तब आपने उठाना है, इससे छोटा नहीं उठाना। फिर क्या होता है, अगर हम छोटा बच्चा ज़्यादा छोटा उठा लेते तो भाई उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसकी ग्रोथ उधर ही रुक जाती है। तो भाई क्या होता है, हम इतना उनको फीड करा रहे होते हैं, उसको लग ही नहीं रहती, वो हज़म भी कर रहा होता है, मगर क्या होता है, फीड हज़म भी कर रहा होता है, फिर भी भाई कुछ दिनों के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो भाई ऐसी चीज़ों से बचें, ठीक है। अगर आप इनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हो तो भाई आप इनसे अगर 2 बार ब्रीड लेनी है, तो भाई जब आपने बच्चे उठाने हैं तो भाई केटी फीड का इस्तेमाल करवाना है। इससे अगर सीरियलैक आपको मिलता है तो भाई उससे क्या होता है, उसकी ग्रोथ भी हो जाती है, बच्चा बड़ा भी हो जाता है। जब जब भाई वो अडल्ट होता है ना, तो क्या देखने को मिलता है, भैया हमारे पैरट जो है ना वो ब्रीड की तरफ नहीं आते। और काफ़ी सारे यही सवाल हमें मिलते हैं, भैया हमारे पैरट, हमने बहुत कुछ उनको इस्तेमाल करवा लिया मगर अभी तक वो ब्रीड की तरफ नहीं आ रहे होते। भाई क्या होता है कि भाई शुरू से जो उनकी ब्लड लाइन होती है ना वो कमज़ोर होती है। कमज़ोर किस तरह होती है, बच्चे हम टेम करने के लिए उठा लेते हैं, हम वो दाल पे पालते हैं, ठीक है, या सीरियलैक पे पालते हैं, बड़ा हो जाता है, शाइनिंग वाला हो जाता है, आपको पता है, ठीक है, आप लोगों ने पाला होगा। मगर क्या होता है भाई, वो ब्रीड के काबिल नहीं होता, या अगर फीमेल निकलेगी तो फीमेल के ज़्यादातर अंडे अनफर्टाइल ही आते रहेंगे। अगर मेल है वो तो क्रॉस करेगा ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर ये ताकत होगी नहीं कि वो फीमेल के ऊपर आकर वो क्रॉस कर ले।
बस इसी वजह से कि हम उसको शुरू से जो है ना सीरियलैक पे पाल रहे होते हैं। अगर भाई आप केटी का इस्तेमाल करते हैं, केटी फीड का, ठीक है, उससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। तो भाई अगर आप दूसरा क्लास के बारे में सोच रहे हैं तो इन बातों पे ज़रूर गौर करना है, ठीक है, क्योंकि एक ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती, बार बार नहीं। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।